सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। महाबहस में आज जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है 13 और 14 अप्रैल को दिल्ली में। लेकिन माहौल और गर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि मोदी को वो स्वीकार करेंगे कि नहीं, इस पर सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब जेडीयू दबी नहीं, खुलेआम कहने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब यह है कि अगर मोदी या कोई और, यह खुलासा करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। इसके बाद बवाल देश में मच गया। शिवसेना ने कहा है कि पहले बाला साहब ठाकरे ने समर्थन तो किया था सुषमा स्वराज का, लेकिन वो गुजरे जमाने की बात हो गई। अब मोदी ही मोदी है। हम बहस की शुरुआत करते हैं अंबिका जी से। ये जो नई कहानी बन रही है, इसके क्या मतलब है? कहानी नहीं है, नई नहीं है, ये पुरानी कहानी, ये पुरानी कहानी है। और देखिए, थोड़ी नई है जी, टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग नहीं। ये क्या है कि जनता दल यूनाइटेड एनडीए के घटक का एक प्रमुख अंग है। वो अलग राजनीतिक पार्टी भी है और उसकी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के काफी पहले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करे। इसके दो चार नहीं, अनेक फायदे हैं। तो आप कैंपेन में खुल के जा सकते हैं और मैं समझता हूं ये उनका राजनीतिक हक है, वो कहने को स्वतंत्र है। दूसरी बात, जनता दल यूनाइटेड ने ये क्लियर कर दिया है कि देखिए, उनकी औकात ज्यादा से ज्यादा 20 लोकसभा सीट की है। वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है। वो पहले से भी कहते हैं कि हमेशा हमेशा बड़ी पार्टी, परिपाटी भी यही कहती है, परंपरा यही कहती है कि बड़ी पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री होगा। अब रही आप मोदी से अगर मिलाकर इसको सोचे तो मुस्लिम वोट बैंक के कारण जनता दल यूनाइटेड को यह सूट नहीं करता है। तो वो इसलिए वो अपने किस्म से एक एनडीए के घटक के हिसाब से वो अपना दबाव बना रही है। लेकिन अब इसमें देखना है। लेकिन क्या चाहे साहब, जनता दल यूनाइटेड इस बात को समझ रहा है, खासतौर से नीतीश कुमार इस बात को मानते हैं कि अगर कैंडिडेचर अनाउंस होता है तो वो भारतीय पॉलिटिक्स में जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से बेहतर रणनीति होगी कि एक चेहरे के साथ हम मैदान में जाएं। क्योंकि पिछली बार जो चेहरे के साथ गया भारतीय जनता पार्टी, तो बहुत सफलता तो मिली नहीं मिली। तो क्या इस बार भी जेडीयू इस बात पर फर्म है कि चेहरा आप दीजिए, उसके साथ जाना बेहतर रहेगा? नहीं, जेडीयू अपने तरफ से पूरी तरह फर्म है, लेकिन ये बीजेपी से कह रही है कि तुम डिक्लेयर करो। बीजेपी करती है कि नहीं? बीजेपी वो भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगी। अगर बीजेपी को लगेगा कि नहीं, अभी डिक्लेयर करने से नुकसान ज्यादा, फायदे कम है, तो वो नहीं करेगी। कोई जरूरी नहीं है कि जेडीयू की बात मान ही ले भारतीय जनता पार्टी। अब ये भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर हाउस को ऑर्डर में करे और फिर जो करना है करे। नीतीश जी क्या चाहते हैं ये बीजेपी को तो मालूम है, ये हम सबको मालूम है, तो इसमें परेशानी कहां है? अब ये तय तो बीजेपी को करना है। नवनीत जी, सवाल यह है कि क्या जेडीयू ये चाहती है कि बीजेपी कैंडिडेट का ऐलान करे या मोदी को कैंडिडेट ना बनाए? जी नहीं, जेडीयू ये चाहती है कि उनको पता है कि ऐलान होगा तो होगा मोदी का ही, और मोदी का होगा तो उनको एक मौका मिल जाएगा राहें जुदा जुदा करने का। तो ये जुदाई के लिए भी ये रशाकसी हो रही है क्या? नहीं, ये वो एक उचित मौका तलाश रहे हैं, अपना रास्ता वो कर रहे हैं बीजेपी को कि किसी तरह से वो नाम रिवील करें। अभी नाम इंटरनली रिवील्ड है, ओपन नहीं किया गया है, लेकिन उसके ऊपर काम चल रहा है। वो मोदी सभाएं कर रहे हैं, फिक्की में जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, विभिन्न जगह जा रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। अब और बीजेपी के नेता भी उनको फॉलो कर रहे हैं, राजनीति भी साथ जाते हैं। तो जेडीयू चीजें बहुत परेशान है। एक कॉलर को हम पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट के बाद बहस को और बढ़ाने में सहूलियत होगी, शायद बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। एक रिपोर्ट पहले देखिए कि जेडीयू की रणनीति क्या है और बीजेपी उस पर क्या कह रहा है। तेरे साथ